इस वक्त हम मलेशिया जाने के लिए बस से रवाना हो चुके हैं और हमें यहाँ से सिंगापुर इमिग्रेशन पॉइंट तक पहुँचते हुए तकरीबन 45 मिनट लग जाएंगे और उसके बाद मलेशिया में एंटर होते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट और वहाँ से मलेशिया के शहर कोलालमपुर जाने का खूबसूरत और यादगार तरीन सफ़र तकरीबन 5 घंटे का होगा। यहाँ पर मैं एक बात ये भी बताता चलूँ कि मलेशिया से सिंगापुर और सिंगापुर से मलेशिया जाने के लिए हर आधे घंटे बाद बसेस रवाना होती हैं। उसकी वजह टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद होने के अलावा ये भी है कि बहुत सारे मलेशियन तकरीबन हर रोज़ या हफ्तेवार जॉब और कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर का सफ़र करते हैं और शाम में अपनी जॉब और कारोबार से फ़ारग होकर अपने मुल्क मलेशिया वापस आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये भी मशहूर है कि बहुत सारे मलेशियन की आमदनी सिंगापुरियन डॉलर में है और अखराजात रिंगट में है, क्योंकि वो सिंगापुर से सिंगापुरियन डॉलर कमाते और शाम में अपने मुल्क वापस जाकर रिंगट में खर्च करते हैं। मलेशिया में 2 या 3 टर्मिनल्स हैं जहां से सिंगापुर के लिए बसेस रवाना होती हैं, जबकि सिंगापुर से मलेशिया जाने के लिए तकरीबन 10 टर्मिनल्स हैं जहां से बसेस रवाना होती हैं। उसकी वजह यह भी है कि सिंगापुर में बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज मलेशिया के लिए बस सर्विसेज को चलाती हैं। जिस बिल्डिंग में उस ट्रैवल कंपनी का ऑफिस होता है बस उसी को बस टर्मिनल माना जाता है। जिन लोगों के पास टिकट्स होती हैं वो अपने मुकर्ररा वक़्त के मुताबिक बस टर्मिनल की जगह पहुंच जाते हैं और वहां से ही बस पर बैठ के मलेशिया की तरफ रवाना होते हैं। हर कंपनी के पास 2 या 3 घंटे की टाइमिंग होती है। उस टाइमिंग में जितनी भी बसेस रवाना होती हैं बस उसी ट्रैवल कंपनी के ज़रिए रवाना होती हैं। उसके बाद किसी दूसरी ट्रैवल कंपनी की टाइमिंग शुरू हो जाती है और जितनी भी बसेस रवाना होती हैं उसी ट्रैवल कंपनी के ज़रिए रवाना होती हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। जैसा कि हम दोपहर 2 बजे की टाइमिंग में मलेशिया के लिए रवाना होना चाहते थे, मैंने बस ऑनलाइन टिकट.com से बुकिंग करवाई। इस टाइम में रेड बस सर्विस मलेशिया के लिए रवाना हो रही थी और उसका ऑफिस गोल्डन माइल्स टावर बरजाया टाइम स्क्वायर में है। हम मुकर्ररा वक़्त से थोड़ी देर पहले गोल्डन माइल टावर बरजाया टाइम स्क्वायर में पहुंच गए। वहां पर अपना सामान टैग करवाया और आराम से मलेशिया की तरफ रवाना हो गए। अगर बसेस की बात की जाए तो मलेशिया की तरफ जाने वाली बसेस नॉर्मली डबल डेकर होती हैं और अपर फ्लोर पर बैठने का अपना ही मज़ा है। और बस के कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो ये इंतहाई शानदार बसेस होती हैं। इनमें सीट काफ़ी बड़ी बड़ी और इंतहाई नरम और आरामदेह होती हैं। बसेस की सीट में एक और शानदार और दिलचस्प बात यह भी है कि हर सीट में मसाज मशीन नस्ब है। जैसे ही आप अपनी सीट के साइड से मसाज के लिए बटन प्रेस करते हैं तो आपका सर से थाइस तक मसाज शुरू हो जाता है और ये तब तक जारी रहता है जब तक कि 15 मिनट पूरे ना हो या दोबारा से आप इसी बटन को दबाकर इसको स्टॉप ना करें। और आप इस पूरे सफ़र में जितनी बार भी चाहें इस मसाज से आराम हासिल कर सकते हैं। और इस 5-6 घंटे के सफ़र के बाद आप इतने फ्रेश अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जैसे कुछ ही मिनट पहले आपने इस सफ़र का आगाज़ किया हो। सिंगापुर में आसानी से और मुनासिब पैसों में घूमने फिरने के लिए सिंगापुर की ट्रेन का कार्ड बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड आपको किसी भी ट्रेन के स्टाफ से सिर्फ $5 में बाआसानी मिल जाएगा। अगर आप सिंगापुर में बाय रोड दाखिल हुए हैं तो ये कार्ड आपको ट्रेन के किसी भी स्टॉप से बाआसानी मिल जाएगा और अगर आप सिंगापुर में बाय एयर दाखिल हुए हैं तो बस आप एयरपोर्ट से क्लियर होकर ट्रेन के स्टॉप के साइन को फॉलो करते जाएं और वहां से आप इस कार्ड को बाआसानी हासिल कर सकते हैं और बहुत इजीली आप जो है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। आप इस कार्ड से सिंगापुर में बाआसानी घूम फिर सकते हैं। ये कार्ड ट्रेन में इस्तेमाल होता है और यही सेम कार्ड बसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, सिंगापुर के कार्ड की एक मज़ेदार बात यह भी है कि एक दिन में आप इससे जितना ज़्यादा सफ़र करते हैं उतना ही आपको कम चार्ज किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप दिन के आगाज़ में पहली दफ़ा इसे इस्तेमाल करते हैं तो मशीन आपको $1.5 से $2.10 तक चार्ज करेगी। दूसरी दफ़ा
इस्तेमाल करने पर मशीन आपको $1 से $1.5 तक चार्ज करेगी, और तीसरी दफ़ा इस्तेमाल करने पर इससे भी कम चार्ज करेगी, और उससे अगली दफ़ा इस्तेमाल करने पर उससे भी कम चार्ज करेगी। ट्रेन में तो आप कार्ड के बगैर सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन बसेस में आप कार्ड के बगैर भी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बस में भी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको चार्जेस $1.4 तक चार्ज किए जाएंगे, लेकिन अगर आप टिकट खरीदते हैं तो वो आपको तकरीबन $2.50 तक चार्ज की जाएगी। मेरे मुताबिक आप कार्ड से ज़्यादा सहूलत पे रहेंगे। जैसे ही आप सिंगापुर पहुँचे सबसे पहले कार्ड खरीदें। सिंगापुर से वापसी पर आप इस कार्ड को किसी भी ट्रेन के स्टॉप पर वापस कर सकते हैं। इस कार्ड की प्राइस जो कि $5 थी वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें मौजूद बैलेंस रिफंडेबल है। कार्ड को उसी टाइम एक्सपायर करके इसमें मौजूद बैलेंस आपको उसी टाइम रिटर्न कर दिया जाएगा। ये है जी सिंगापुर का एग्ज़िट इमिग्रेशन पॉइंट। जैसे ही बस यहाँ पर पहुँचेगी, बस की तरफ से लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए रुकेगी, आपका सामान बस में ही रहेगा, बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स और हैंड कैरी को लेकर इस बिल्डिंग में दाखिल हो जाएंगे। लाइन में लगकर अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे, हाथ स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिक पिक्चर बनाएंगे, आई स्कैन करेंगे, और जैसे ही ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल होगा, सामने वाला डोर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और आप एग्ज़िट पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आपका सामान जो बस में था वो भी स्कैन हो चुका होगा। आप बस में दोबारा से सवार हो जाएंगे और बस दोबारा से मलेशिया की तरफ रवाना हो जाएगी। सिंगापुर के अलविदाइया छोटे छोटे मनाज़र जो अब तक मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, यकीनन आपको ये मनाज़र बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगरचे मेरा कैमरा यकीनी तौर पर इस पुरसकून, साफ़ सुथरे और बारिश से बार बार धुले हुए माहौल को उस तरह महफूज नहीं कर सका जिस तरह यह हकीकी तौर पर नज़र आता है, लेकिन किसी हद तक हमने अपने लिए और आपके लिए ये सब कुछ महफूज करने की कोशिश की है, और किसी हद तक हम इस कोशिश में कामयाब भी हुए हैं। मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान ये ब्रिज जो आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इसी का फासला है। ब्रिज के इस तरफ सिंगापुर है और ब्रिज के उस तरफ मलेशिया है, और ये सारी ट्रांसपोर्ट जो आपको दूसरी तरफ ब्रिज पर दिखाई दे रही है, ये सिंगापुर इमिग्रेशन और चेक पॉइंट से क्लियर होने के लिए कतार में लगे हुए हैं। और अब हम तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद मलेशिया के इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ कि आप अपना सारा सामान जो सिंगापुर से अपने साथ लेकर आए थे, यानी डॉक्यूमेंट्स, हैंड कैरी और वो लगेज भी जो आपने बुक करवाया था, सब अपने साथ ले लेंगे। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स उसी तरह चेक किए जाएंगे जिस तरह एयरपोर्ट पर चेक किए जाते हैं, और एंट्री स्टैम्प के बाद आपका सामान उसी तरह से चेक किया जाएगा जैसा कि एयरपोर्ट पर चेक किया जाता है।
आप अपना सारा सामान चेक पॉइंट से क्लियर करवाने के बाद दोबारा से उसी बस में बुक करवाएंगे और वो बस एक बार फिर से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो जाएगी। जी, यहाँ से हम बाकायदा तौर पर मलेशिया दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से कोलालमपुर तक का सफ़र तकरीबन 5 घंटे का होगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं और देखेंगे कि मलेशिया बहुत सारे लिहाज से खूबसूरत और ज़बरदस्त है। इंतहाई कमाल के नज़ारे हैं मलेशिया के, बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है और सबसे बड़ी बात यह कि आप मलेशिया के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। मुझे मलेशिया बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं मलेशिया के पास से होके चला जाऊं। मैंने जब भी मलेशिया के आसपास किसी भी मुल्क का सफ़र किया है तो मलेशिया से लाजमी होकर वापस गया हूं। मैंने मलेशिया में भी बहुत सफ़र किया है। मैं कोलालमपुर के अलावा लंकावी, पेनांग, जोहर बारू में भी रहा हूँ और कोलालमपुर के आसपास गेंटिंग वगैरह में भी बहुत टाइम गुजारा है। मैं जितनी दफ़ा भी मलेशिया आया हूँ कोलालमपुर ज़रूर आया हूँ। कोलालमपुर मलेशिया की जान है। कोलालमपुर मलेशिया का कैपिटल और उसका बेहतरीन शहर है। आप मेरे साथ मेरी वीडियोस में मलेशिया का सफ़र एंजॉय करें और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप भी मलेशिया के दीवाने हो जाएंगे। आपको भी मलेशिया बहुत पसंद आएगा। आपको यकीनन ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। मैं आपके ताउन का शुक्रगुजार हूँ। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।